हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे अभी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इकोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के बारे में। तो अर्थ पे जितना भी जो चीजें हैं वो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है। ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन किससे हो रहा है? इन्वायरमेंट से। अब ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकता है? ऑर्गेनिज्म में हम लोग के पास क्या हो सकता है? प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? माइक्रोब्स। दूसरा, इन्वायरमेंट में क्या क्या हो सकता है? दो तरह की चीजें इन्वायरमेंट में, बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक में क्या क्या है? जिसमें लिविंग थिंग्स आता है। ये बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो बहुत बेसिक चीज है। क्या क्या है बायोटिक में? तो बायोटिक में पहले देखते क्या क्या है। बायोटिक में क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब। ये बायोटिक में क्या क्या है? टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, ये चीजें हो सकता है बायोटिक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चीज का? ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन किस चीज से हो रहा है? इन्वायरमेंट से। और इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज है? बायोटिक भी और एबायोटिक भी। तो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन बायोटिक से भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एबायोटिक से भी हो सकता है। इसी के रिलेशंस को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंटर रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसी के इंटर रिलेशनशिप के स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। अब हम लोग इकोलॉजी ही ब्रेक करके देखें अगर, तो इकोलॉजी दो तरह के वर्ड से बना हुआ है, इको और लॉजी। इको का मीन्स क्या होता है? ये आइकोज वर्ड से बना है। इसका मीन्स होता है हैबिटेट, मतलब घर किसी का। लोगों का मतलब होता है स्टडी, लॉगी का स्टडी होता है। हैबिटेट की क्या चीज का? जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या चीज आ सकता है? फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, रिवर, एक्सेट्रा। अब क्या है? दूसरा एक और चीज हम इसमें बहुत बेसिक चीज जो जानने की जरूरत है। इकोलॉजी टर्म कौन दिया था? ये जानना जरूरी है। इकोलॉजी टर्म किसके थ्रू दिया गया था? अर्नेस्ट हैकल के। और इंटरनेशनल फादर किसको बोलते हैं इकोलॉजी? रेटर को बोलते हैं। और एक और इंडियन फादर कौन है? ये इस बार नीट में क्वेश्चन आया भी है। कौन है इसमें? आर डी मिश्रा, है ना? ये चीजें हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जो इंटरेक्शंस आपको हमने बताया, जो ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शंस कैसे होता है। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शंस क्या है, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज में। तो हम लोग लेंगे इसका एग्जांपल फॉरेस्ट का, जैसे फॉरेस्ट में कैसे ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट ये चीजें, दूसरा हम लोग चीजें देखते हैं आगे।
जैसे हमने एग्जांपल में क्या ले लिया, फॉरेस्ट ले लिया। अब ये एक फॉरेस्ट, अब इसमें क्या है, यहाँ पे बायोटिक भी है। बायोटिक में क्या क्या है, एनिमल है, प्लांट है और माइक्रोब्स है। अब एबायोटिक में क्या है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है और क्या है, एयर है, ये एक्सेट्रा, ये सब चीजें, लाइट है। अब होता क्या है, एबायोटिक और बायोटिक का हम लोग आपको रिलेशंस बताए, तो एबायोटिक और बायोटिक का रिलेशंस कैसे समझते हैं। एनिमल्स जैसे मान लो एनिमल मर गया, कहाँ आएगा, सॉइल में। फिर सॉइल से क्या होगा, सॉइल से फिर किस में चले जाएगा, प्लांट्स में, प्लांट्स ले लेगा। फिर प्लांट से क्या होगा, प्लांट से फिर मतलब क्या होगा, प्लांट का पत्ती आएगा, पत्ता नीचे गिरेगा, उसको माइक्रोब्स खाएगा, फिर माइक्रोब से प्लांट्स में जाएगा। ये टेम्परेचर प्लांट्स को जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर प्लांट से फोटोसिंथेसिस बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से फिर क्या करेगा, प्लांट्स खाना बनाएगा, इसको एनिमल्स खाएगा, इसका एनिमल्स फिर मर गया, फिर माइक्रोब्स में जाएगा, फिर इसको वाटर, फिर सॉइल में चल जाएगा। ये क्या है, एक दूसरे का इंटरेक्शन है, एक दूसरे का। इसी को हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे, इसी को स्टेरिक इकोलॉजी बोलते हैं। यही चीज हम आपको इंटरेक्शंस बता रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या होता है ना, इकोलॉजिकल ऑर्डर आता है एक चीज। अब उसको हम लोग नेक्स्ट बोर्ड बड़ा चाहिए, पूरा हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इकोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी ए ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल कोई एक पार्टिकुलर एरिया में, ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर। या फंडामेंटल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर बोल सकते हो आप। अब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है एक पार्टिकुलर एरिया में, ये है कोई ऑर्गेनिज्म। अब ए ऑर्गेनिज्म मिल करके कई सारे ए ऑर्गेनिज्म एक जगह एक पार्टिकुलर एरिया में आ जाता है ना। ये कोई एक पार्टिकुलर एरिया है, इसमें ए ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है। अब ए ऑर्गेनिज्म है और कई सारे ए ऑर्गेनिज्म मिलके एक पार्टिकुलर एरिया में आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है, पॉपुलेशन का मीनिंग ये है कि एक पार्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, ना कि हम एरिया लिमिट अनलिमिट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड एरिया में बात नहीं कर सकते। जब भी हम पॉपुलेशन का बात करेंगे, तो जब भी एक ऑर्गेनिज्म का बात करेंगे तो एक पार्टिकुलर एरिया फिक्स होगा, तभी हम बात कर सकते हैं, नहीं तो उस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब क्या है, ये ऑर्गेनिज्म कोई मिल करके एक पॉपुलेशन बनाता है। अब अदर अदर ऑर्गेनिज्म मिल करके दूसरा, इसी जगह पे सेम चीज, ए ऑर्गेनिज्म आ गया, बी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया, सी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया, ये सब मिल करके, ये सब मिल करके, ये सब मिल करके क्या बनाता है, कम्युनिटी बनाता है। ये सब मिलकर क्या, कम्युनिटी। सपोज अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ए को मान लेते हैं हम लोग प्लांट्स का, बी को मान लेते हैं
एनिमल्स का, सी को मान लेते हैं माइक्रोब्स है। तो अभी तक एक और चीज है यहाँ, जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायोटिक की बातें कर रहे हैं, ये बायोटिक का इंट्रैक्शन अभी नहीं आया है, और एक बायोटिक का इंट्रैक्शन आएगा आगे, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे आगे, आगे हम लोग उसको इकोसिस्टम बोलेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ बायोटिक का इंट्रैक्शन आ रहा है, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या है, अब जैसे ये ए है, ए ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर, मान लो ये ए ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट कम्युनिटी। ए क्या है, प्लांट कम्युनिटी। अब बी क्या है, बी को कौन सा, एनिमल कम्युनिटी। और सी क्या है, माइक्रोबियल कम्युनिटी। ये चीज है, ये अभी हम लोग सिर्फ कम्युनिटी तक पढ़े। अब कम्युनिटी से आगे अलग अलग, अब ये बायोटिक और बायोटिक फैक्टर को एक साथ पढ़ेंगे जिसका इंटरेक्शन होगा। अभी तक हम लोग सिर्फ किस चीज का बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग बायोटिक फैक्टर का बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म ये भी बायोटिक है, पॉपुलेशन सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना ये बायोटिक है, कम्युनिटी है ये सारे बायोटिक है। अब हम लोग ए बायोटिक फैक्टर में पढ़ते हैं, और ए बायोटिक में क्या हम लोग पढ़ते हैं, सपोज दूसरा आप स्लाइड्स पे चलते हैं। दूसरा स्लाइड पे जब हम चलेंगे तो हम लोग कहाँ आएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉरेस्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है, ये फॉरेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये बायोटिक भी होगा और बायोटिक भी होगा। ये बायोटिक में क्या है, लाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ये सब। बायोटिक में क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स है और माइक्रोब्स। अब ये एक फॉरेस्ट है। अब ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये फॉरेस्ट का कोई एक दूसरा एक एरिया है, ये ये एक दूसरा एरिया है। अब यहाँ भी कोई प्लांट्स होगा, यहाँ भी प्लांट्स है, ये दूसरा। यहाँ कुछ हम ग्रास मान लेते हैं, यहाँ पे ये कोई ग्रीन फील्ड है, इसमें ग्रास लगा हुआ। अब इसमें क्या है, तो अब यहाँ पे हम लोग, ये तो प्लांट्स है, यहाँ पे क्या क्या चीज हो सकता है, बायोटिक में यहाँ भी बायोटिक है, बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। और ए बायोटिक इधर भी है, क्योंकि इधर भी टेम्परेचर फूड्स, टेम्परेचर वाटर ये है, टेम्परेचर वाटर सॉइल और क्या है, एयर। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, और इधर हम लोग अगर आते हैं, इधर भी कुछ ना कुछ, इधर भी बायोटिक है और एबायोटिक है। यहाँ भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है। यहाँ भी टेम्परेचर है, सॉइल है और क्या है, H2O वाटर है, वाटर के साथ उसके बाद क्या है, एयर है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब मेरा ये कहना है, जो इसमें यहाँ का एक इन्वायरमेंट, अगर यहाँ का हम इन्वायरमेंट देखते हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट देखते हैं, क्या दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल दोनों सेम नहीं।
ये एक हम ग्रीन फील्ड का बात कर रहे हैं, और ये मान लो ये कोई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं। ये एक दोनों के बीच का एक अलग फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, मान लो ये चीजें। अब बताओ यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का प्लांट्स, और यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का प्लांट्स, यहाँ का बायोटिक, यहाँ का बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों अलग अलग है कि सेम है? दोनों अलग अलग है। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ जैसा टेम्परेचर रहेगा, अगर यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, हो सकता है यहाँ टेम्परेचर कम होगा, उसके डिपेंड पे यहाँ मॉइस्चर कम होगा या यहाँ मॉइस्चर ज्यादा होगा, या यहाँ पे अलग फैक्टर होगा, यहाँ का सॉइल अलग होगा, यहाँ का सॉइल अलग है। ये चीजें बाकी फैक्टर पे डिपेंड। एक और चीज है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि यहाँ बायोटिक फैक्टर कैसा होगा, एनिमल्स कैसा आएगा। जैसा हम लोग कहते हैं, जैसा प्लांट्स, जैसा खाना वैसा रहना, मतलब जैसा अगर अगर प्लांट्स है जैसा, अगर एनिमल्स, अगर यहाँ पे प्लांट्स जैसा है तो वैसा ही आएगा। अगर यहाँ रेविट, यहाँ घास वाला अगर एरिया है तो यहाँ पे रेविट आएगा। अगर यहाँ घास है ही नहीं, सपोज यहाँ प्लांट है, तो रेबिट कैसे आएगा? यहाँ रेबिट प्लांट खा ही नहीं सकता, कैसे प्लांट खाएगा? नीचे घास होना चाहिए। तो हम लोग किस चीज पे, तो ये चीजें। अब दूसरा, अगर यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ अब जैसे थार में, अगर हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान का थार का बात करें, तो वहां पे एक मतलब बालू वाला जगह है, तो वहां पे एक अलग टेम्परेचर है, वहां का अलग कैक्टस टाइप का प्लांट्स होता है, अलग तरह की चीजें होता है। यहाँ पे एक अलग प्लांट्स है, यहाँ पे एक अलग प्लांट्स है, और ये एरिया में जो है ना, ये एरिया में अलग चीजें हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे ये चीजें बात कर रहे हैं, तो अब इसका टेम्परेचर, इसका सॉइल का, इसका इंटरेक्शन इनसे हो रहा है, ये फॉरेस्ट से। इसका ए, अगर इसको एरिया ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, ए और बी का इंटरेक्शन क्या हो रहा है? ये ए का बी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, इसका बी का। ऐसा तो है नहीं यहाँ ये फॉरेस्ट खत्म हो गया तो यहाँ पे दीवार खत्म, दीवार शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दूसरे का, एक दूसरे का क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता होगा एक दूसरे के बीच, धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज आता होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। ये इकोटोन है। ऐसा ही यहाँ पे आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोटोन बोलते हैं। अब यही चीज मैं बताना चाह रहा था, ये एक दूसरे का इंटरेक्शंस, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स पे बायोटिक चीजें डिपेंड करता है, एक दूसरे पे चीजें डिपेंड करता है। तो जैसा एबायोटिक फैक्टर होगा वैसा ही बायोटिक वहां पे आएगा, वैसा ही एनिमल्स आएगा, वैसा ही माइक्रोब्स खाएगा उसको। तो ये एक दूसरे का ये चीजें हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सारा चीज जो हम लोग समझ रहे थे, इसी को क्या बोल रहे थे हम लोग? इकोसिस्टम बोलते हैं। इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। समझ गए? अब इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसी का इकोसिस्टम से मिल करके कुछ चीजें, अब इसी में थोड़ा सा इसको खत्म ही कर देता हूं मैं, वीडियो लंबा हो गया है। इकोसिस्टम से क्या है, जो इसको खत्म कर, क्या होता है, इसी को अगर कई सारे इकोसिस्टम मिलता है, बाकी चीजें मिल करके एक एरिया में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायोम बोलते हैं। जैसे अगर ये पॉन्ड है, ये एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है, ये एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, ओशियन है, ये एक इकोसिस्टम है। ये सारा मिल करके क्या होता है? बायोम होता है। और ये सारा बायोम मिलके क्या बनता है? यहाँ पे बायोस्फीयर बनाता है। बायोस्फीयर बनाता है बायोम मिलकर के, अलग अलग बायोम मिलकर। जैसे कि मान लो ये क्या कहते हैं, ये पूरा बायोम एक हो गया क्या? जैसे मान लेते हैं हम लोग अर्थ, जैसे हम मान लेते हैं क्या, पॉन्ड और फॉरेस्ट और ओशियन और बायोम। अब ये बायोम में अलग अलग क्या है? ये एक मतलब ये पूरा एक अर्थ मान लेते हैं, इसमें क्या क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर, अलग अलग लिथोस्फेयर, ये सब मिल करके क्या होता है? जैसे बायोस्फीयर बनाता है। एक
अलग अलग बायोम मिलकर के एक बायोस्फीयर बनाता है। तो ये चीजें एक ब्रीफ है पूरा चैप्टर का, बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इतना है, बाकी आगे डिटेल्स में हम इसका आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।